बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर के आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं लगी हैं। इसी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर के याचिका लगाई गई है और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी पैरवी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज नजर होगी प्रदेश की कि आखिरकार नीट परीक्षा को लेकर के हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई का नतीजा निकलता है, कब अगली डेट पड़ती है, आज की सुनवाई में क्या निर्णय होता है। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर के ये याचिकाएं लगी हैं, जिनकी तरफ से याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी आज पैरवी करते हुए नजर आएंगे हाईकोर्ट में। इसे लेकर के हाईकोर्ट आज इस याचिका को सुनेगा। अलग अलग कई याचिकाएं जिन पर एक साथ सुनवाई होगी। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नीट परीक्षा में धांधली अनियमितताएं लगातार, इसे लेकर के अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी, प्रदेश में भी आंदोलन हुए हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से भी आखिरकार कई याचिकाकर्ता इस मामले में याचिका लगा चुके हैं, जिनको लेकर के हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। उस पर सबकी निगाहें हैं। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया। जाहिर सी बात है कि युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, तो तमाम लोगों की निगाहें नजर भी इस सुनवाई को लेकर के होगी। तो हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ताजा तरीन अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर आज अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 4 अलग अलग याचिकाएं हैं जिनकी एक साथ सुनवाई होगी। नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर के ये तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी पैरवी कर रहे हैं। बड़ी खबर, नीट को लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं और ऐसे में अभ्यर्थी एक तरफ परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है। नीट की परीक्षा को लेकर के 4 अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में भी लगी हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी कार्रवाई को लेकर के अपडेट मिल रही है। जेडीए की आज बड़ी कार्रवाई होनी है मानसरोवर के इलाके में, जहां पर 250 मकान और दुकानें तोड़े जाएंगी, जो मानसरोवर इलाके में सड़क के रास्ते में आ रहे थे। इन्हें अतिक्रमण मान करके इनको तोड़े जाने की कार्रवाई आज होगी। ये सीधी तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोशन शर्मा मौजूद है वहां पर, जहां पर जेडीए की कार्रवाई होनी है। बुलडोजर से लगा करके तमाम मशीनरी जो है वो अब तैयार है। रोशन, क्या अपडेट है, जरा तस्वीरें दिखाइए। और ये बड़ी कार्रवाई है जेडीए की, साल में भी सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है कि 250 मकान दुकान जिनको तोड़े जाने की कार्रवाई की जानी है। जी बिल्कुल, देखिए जो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता है वो पृथ्वीराज दक्षिण के अंदर आप ये जो निर्माण देख सकते हैं, इन्हें ध्वस्त किए जा रहे हैं। करीब 250 से ज्यादा कहा जा सकता है कि मकान दुकान जो स्ट्रक्चर हैं वो यहां पर मौजूद हैं। उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में कहा जा सकता है कि जो जेडीए का जो अमला है वो यहां पर जुटा हुआ है। सबसे बड़ी ये बात है कि इस कार्रवाई में यहाँ के जो लोग हैं वो खुद सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ के जो जोन उपायुक्त हैं सुनील शर्मा जी, सर किस तरीके की कार्रवाई है यहाँ पर, जो लोगों का सहयोग देखने को मिल रहा है? जी देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्देशों पर कार्रवाई जेडीए द्वारा की जा रही है। सेक्टर रोड हीरापत वाली जो 100 फीट की रोड है अपनी, उस पर हमने अतिक्रमण की चिन्हीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली थी, क्योंकि इसके अंदर काफी आबादी है। तो लोगों की समझाइश के लिए जेडीए द्वारा टीमों का गठन किया गया था। 3 दिन से हम लगातार लोगों की समझाइश कर रहे हैं और लोगों का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि संपूर्ण जनहित में ये कार्रवाई हो रही है। जब सड़क पूरी खुलेगी, पूरी चौड़ाई से मार्ग बनेगा, तो लोगों को इसका फायदा मिलेगा सभी को। सर लोगों को बेसब्री से इंतजार था। बताया जा रहा है कि 27 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं, उन्हें सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो लोग रहते हैं उनकी जो राह है वो सुगम होगी। यहाँ के जो लोग हैं वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, सड़कों का विकास जो है वो प्राथमिक विकास में आता है। सड़कें अगर सारी अतिक्रमण से मुक्त रहेंगी, खुली रहेंगी, तो ट्रैफिक की समस्या जो आजकल दिन बर दिन बढ़ती जा रही है शहर में, उससे सभी को निजात मिलेगा। तो पूर्ण रूप से जनहित में कार्य किया जा रहा है और लोगों का इसमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लोग खुद ही इसके अंदर अपने समझ से अतिक्रमण खुद भी हटा रहे हैं। पूरा सहयोग हमको मिल रहा है और आशा है आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आपके निर्माण आ रहे हैं, आप खुद तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके कारण यह है कि आम जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, यहाँ आने जाने में बड़ी समस्या है और भजन लाल जी ने बड़ा अच्छा किया कि करीब 30 कॉलोनियां जो इसमें जुड़ती हैं उनके लिए अच्छा रास्ता बन गया और सभी इसमें खुश है और पूरा सहयोग दे रहे हैं। अपनी मर्जी से अपने सभी जो निर्माण थे हटा लिए गए हैं
क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर जो लोग जो हैं वो इस कार्रवाई में खुद बताया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं। जेडीए के नोटिस के बाद में लोगों ने अपने निर्माण खुद हटाए। सर, लोग अपने आप तोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कॉलोनी वासियों को सबको परेशानी थी, रोड में आने जाने में बहुत सारी परेशानियां थी, गड्ढे हो रखे थे, अब लोग बहुत परेशान हो रखे थे। सब लोगों ने मिलकर ये मुहिम चलाई और सबका सहयोग मिला हमें, और भजन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री साहब का। जो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी ये जो बात है कि ये जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, लोगों को बड़े लंबे समय से एक उम्मीद थी कि उनकी जो सेक्टर रोड है रोशन, थोड़ी सी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जरा तस्वीरें भी आप दिखा दें तफसील से, और ये भी जानकारी दे दें कि आखिरकार कितना अमला जुटा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन का जो भारी जो अमला है वो आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। कार्रवाई यहाँ पर जो लगातार जारी है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो संसाधन यहाँ पर जो जुटाए गए हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इस तरीके के जो कई जगह बाउंड्री वाल है, आगे की ओर बताया जा रहा है कि जो पक्के जो निर्माण है, दुकान है, मकान है, वो इसके जद में यहाँ पर जो आ रहे हैं। इन्हें जो तोड़ने की जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो गई है। करीब 250 से ज्यादा जो मकान दुकानें, ये जो आप सेक्टर रोड देख रहे हैं जो सीधी न्यू सांगानेर रोड को जोड़ती है, करीब 30 कॉलोनियों को सीधी जो कनेक्टिविटी है वो इस सेक्टर रोड के बनने से यहाँ पर मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस कार्रवाई में जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर जो उनका जो समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर जो लोग खुद बढ़ चढ़कर इस जो कार्रवाई के अंदर जो निर्माण है उन्हें हटाने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो जेडीए प्रशासन पिछले एक सप्ताह से लोगों से समझाइश कर यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इस तरीके के जो निर्माण है, इसको लेकर पहले डिमार्केशन यहाँ पर किया गया था। अब इस डिमार्केशन के आधार के ऊपर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो जेडीए का बुलडोजर है इन निर्माणों को हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। लगातार जो जेडीए की एनफोर्समेंट विंग है वो भी लोगों से यहाँ पर जो समझाइश यहाँ पर की जा रही थी, जो धारा 72 है उसके नोटिस यहाँ पर दिए गए थे। हमारे साथ खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो कार्रवाई है इसमें देखने को मिला है कि लोगों का जो सहयोग है वो मिल रहा है जेडीए को। बिल्कुल, लोग स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये रोडें चौड़ी होंगी, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, तो लोगों को हमने भी समझाइश की थी और लोग सहमत होकर स्वयं अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। करीब कितने अतिक्रमण है सर इस कार्रवाई के दौरान? ये हीरापत से लेके और वंदे मातरम सर्किल तक करीब 251 अतिक्रमण है, जिनमें से आज कुछ के हाईकोर्ट के स्टे हैं, उनको छोड़ के बाकी लोगों को सहमत होकर स्वयं अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं और कार्रवाई में पूरा सहयोग दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ निर्माणों के ऊपर जो जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि जिनमें कोर्ट स्टे हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा, और ये जो कार्रवाई है वो भी हाई कोर्ट के निर्देशन में यहाँ पर हो रही है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कॉलोनी के जो तमाम, यहाँ कहा जा सकता है कि इन लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। आप लोग खुद आपके निर्माण तोड़ रहे हैं, ऐसी क्या वो है कि इसके चलते हुए आप जो है वो खुद निर्माण तोड़ रहे हैं? सर, रोड का विकास होना चाहिए क्योंकि आने जाने में बहुत परेशानी है, और गली में रोड है, ये 100 फीट की रोड है, जहाँ ऐसी रोड बने रखी जो 15 फीट की रोड है, आने जाने में बहुत परेशानी है। और हम तो ये खुशी है कि अगर ये हमारी रोड 100 फीट की हो रही है तो हम बड़ी खुशी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके कितने निर्माण है जो आप खुद तोड़ रहे हैं? मेरी 55 दुकानें हैं, मेरी 55 दुकानें जा रही है, मैं खुद तोड़ रहा हूँ 55 दुकानों का। लोगों का भी मकान जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन जेडीए ने क्या है कि जिन लोगों का मकान टूटे, सब कुछ, उनको कम से कम मुआवजा देना चाहिए पहले, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर बड़ी स्तर के ऊपर जो मकान दुकान है, जो निर्माण है, उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू यहाँ पर हो गई है। बिल्कुल रोशन, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाकी कुछ और भी कॉलोनीज हैं जिनकी कनेक्टिविटी इस रोड से बेहतर हो पाएंगी, अब उन अतिक्रमणों का क्या किया जाएगा जिन पर हाई कोर्ट का स्टे है? क्या उनके लिए इंतजार करेगा जेडीए? देखिए, ये जो कार्रवाई है समझना होगा कि ये जो कार्रवाई भी है, सेक्टर रोड में जितने भी जो निर्माण आ रहे हैं उनको हाई कोर्ट ने हटाने के डायरेक्शन दिए, और बड़े स्तर के ऊपर जो जेडीए का
प्रवर्तन महकमा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है, यहाँ पर जो भी सड़क सीमा की जद के अंदर जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। जिन निर्माणों के ऊपर स्टे है, ऐसी जो जानकारी जेडीए की ओर से मिल रही है कि डिमार्केशन को लेकर कुछ लोगों को शिकायत थी, वो जेडीए के डिमार्केशन से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। उसके बाद में उन लोगों को कोर्ट की ओर से कुछ रियायत दी गई है। जब तक वो अपने डिमार्केशन को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक के लिए यथास्थिति के आदेश है। ऐसे में जो जेडीए की जो विधिक जो शाखा है, वहां के जो लोग हैं वो भी इसमें नोटिस जो यहाँ पर जो जारी कर यहाँ पर जो कार्रवाई है उससे सुचारू यहाँ पर किया जाएगा। हाल फिलहाल आप ये जो कार्रवाई देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, ये एक जो रोड है वो चौड़ी होने से, पूरी तरह से बन जाने से आगे की कौन कौन सी कॉलोनियां हैं जिनको लेकर के सहूलियत मिलेगी, आने जाने की समस्या उनकी दूर होगी? देखिए, करीब 30 से ज्यादा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर छोटी बड़ी जो कॉलोनियां हैं, इस सेक्टर रोड के बनने से 100 फीट का ये जो मुख्य मार्ग है उसके बनने से यहाँ का जो कहा जा सकता है कि यहाँ की जो राह है वो सुगम होगी। एक जो स्मूथ जो ट्रांसपोर्ट है लोगों को वो यहाँ पर मिलता है। अगर ये मुख्य बात यह है कि ये जो रोड है वंदे मातरम रोड से जो न्यू सांगानेर रोड को यहाँ पर ये इस रोड को यहाँ पर जोड़ती है। ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि साथ ही साथ में यहाँ पर इन निर्माणों को हटाने के साथ में जो जेडीए की इंजीनियरिंग विंग है उसकी ओर से यहाँ पर जो डामरीकरण का काम है वो भी शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि आगे की ओर जो बड़े निर्माण है, जो बड़े स्ट्रक्चर हैं, उन्हें जो तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेडीए प्रशासन हाल फिलहाल लोगों को यहाँ पर समझाइश के साथ में जो अतिक्रमण है वो हटवाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। आप यहाँ पर मेरे सहयोगी अविनाश से कहूंगा कि वो यहाँ पर भारी जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर जो डिप्लॉय यहाँ पर किया गया। लगातार पुलिस प्रशासन लोगों से समझाइश की कोशिश कर रहा है, गुहार यहाँ पर कर रहा है। लोगों ने भी भरपूर जो है इस कार्रवाई के अंदर यहाँ पर सहयोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर इन तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये जो मुख्य मार्ग है, ये इसके ऊपर लंबे समय से जो अतिक्रमण था वो उसे हटाया यहाँ पर जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री वाल है उसे यहाँ पर जो हटाया यहाँ पर जा रहा है। बिल्कुल रोशन, कई सालों से, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, ये रास्ता चौड़ा हो, कम से कम जो इस रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण करके इस रास्ते को संकरा कर दिया था उस पर कार्रवाई हो। अब आखिरकार जब जेडीए ये हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है तो आप बता रहे हैं कि लोग भी संतुष्ट हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि इन निर्माणों को जो जेडीए बाइलॉज हैं उसकी धारा 72 के तहत नोटिस यहाँ पर दिए गए थे। मौके के ऊपर जो नोटिस है वो चस्पा किए गए थे। लगातार लोगों से समझाइश की जा रही थी। समझाइश के बाद में कई जो निर्माणकर्ताओं ने अपने स्तर के ऊपर जो निर्माण है वो यहाँ पर हटाए थे। अब आप ये जो देख रहे हैं कि इस तरीके की ये जो यहाँ पर जो बाउंड्री वाल है, जो दुकानें हैं, मकान हैं, वो जो भी सड़क सीमा में आ रहे हैं उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये सबसे बड़ी कार्रवाई अभी की जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से और जेडीए की इस कार्रवाई की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे अब जो अतिक्रमण है वो हटाए जाने, शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जेडीए कर रहा है। बड़ा एक प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर जुटा हुआ है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, जेडीए के अधिकारी हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं। तो मानसरोवर के इलाके में जेडीए की कार्रवाई, सेक्टर रोड में आ रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो
तो देखिए सीधी तस्वीरें जेडीए की कार्रवाई की जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। मानसरोवर इलाके में जेडीए की कार्रवाई और इसकी सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार यह कार्रवाई अब शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। ये कहा जा रहा था कि आखिरकार 251 अतिक्रमण है जिनको हटाने की कार्रवाई, बड़ा ही प्रशासनिक अमला जो यहां पर मौजूद है। हमने आपको जेडीए के अधिकारियों से भी बातचीत सुनवाई, उन्होंने भी कहा कि पूरे तामझाम के साथ जेडीए की कार्रवाई की जा रही है। तो रोशन एक बार फिर से बताइए हमारे दर्शकों को जो नहीं देख पाए हैं अब तक उनको कि आखिरकार कैसे कार्रवाई की जा रही है, विस्तार से कुछ तस्वीरें दिखाइए, बताइए। देखिए न्यू सांगानेर रोड जो मानसरोवर से जो वंदे मातरम रोड है इसको जोड़ने वाली ये 100 फीट सेक्टर रोड है। इसके अंदर करीब 250 से ज्यादा जो मकान दुकान जो निर्माण है वो इसकी जद के अंदर यहाँ पर आ रहे थे। जेडीए प्रशासन लगातार जो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दिए गए थे। क्या कुछ आप लोगों की शिकायत है? एक बात बताओ, हम कहाँ जाएंगे? घर से बेघर हो रहे हैं, बच्चों को लेने के कहाँ जाएंगे? सरकार की क्या कर रही है? 100 फीट रोड निकलने लायक है क्या ये? ये कुछ लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर, लोगों को जरूरत है लेकिन बाकी किसी कोई लोग सहमत नहीं है इसको 100 फीट करने से। कुछ लोगों का स्वार्थ है। आपका निर्माण, हमारा निर्माण हुआ है, 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो तो अपने बस्ती को जाता हुआ देख के बहुत दुख हो रहा है कि बदलना में इतना बड़ा फैसला लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो उनका ये कहना है कि सरकार उन्हें मुआवजा यहाँ पर दे। इन लोगों की यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो कहा, यहाँ पर जो मांग यहाँ पर की जा रही है कि उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ यहाँ पर मिलना यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस कुछ कार्रवाई को लेकर यहाँ पर समर्थन में नजर आ रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर विरोध में भी है कि उन्हें बिना मुआवजे के यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रोशन, बताते रहिए कि आखिरकार कैसे कार्रवाई की जा रही है, लोगों से बात कीजिए, कुछ और तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए पहले भी मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई है हाईकोर्ट के निर्देशन के ऊपर हो रही कि जो सेक्टर रोड के अंदर जो भी निर्माण है उन्हें ध्वस्त करने के लिए हाईकोर्ट के डायरेक्शन है। जो 100 फीट सेक्टर रोड है इसके अंदर ये जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें चिन्हीकरण किया गया था। 15 मई को जेडीए बाइलॉज के अनुसार जो सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें नोटिस दिया गया था धारा 72 के तहत, और अभी निर्माणों को चिन्हित कर डिमार्केशन कर यहाँ से ये जो निर्माण है इन्हें जो हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जा सकती है कि यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो हटाई यहाँ पर जा रही है। बिल्कुल रोशन, कुछ और लोगों से भी बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए, प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों से बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए कि आखिरकार कितना पुलिस प्रशासन का अमला यहां पर मौजूद है। जेडीए के अधिकारियों से बात कीजिए कि जो लोग असंतुष्ट हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर उनका प्लान क्या है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जेडीए के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फिर यहाँ पर जो जेडीए के अधिकारी हैं उनसे मैं यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। एक बार फिर ये जो स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं उन्हें हटाने की जो कार्रवाई है वो जारी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो बाउंड्री वाल है इसे हटाया जा रहा है। बिल्कुल, अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी इस कार्रवाई को जरा समझिए क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है। जेडीए की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये जो 251 मकान दुकान जो जेडीए के अधिकारी कर रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो सड़क के रास्ते में आ रहे हैं, और इस सड़क के चौड़ीकरण का काम हो रहा है जिससे कई लोग जो हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं ताकि आगे के जो कॉलोनीज हैं उनके लोगों को सहूलियत मिलेगी। रोड चौड़ी होने से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी, आने जाने में सहूलियत होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नाराज भी हैं इस कार्रवाई से। उनका कहना है कि उन्होंने पहले अतिक्रमण करके आगे बढ़ करके मकान तो बना लिए थे, लेकिन अब जब ये अतिक्रमण टूट रहे हैं तो उनका जी दुख रहा है। अब वे परेशान हैं कि आखिरकार उनकी आंखों के आगे उनके बनाए हुए अतिक्रमण टूट रहे हैं। तो ऐसे लोग जो
जो है वो कुछ लोग नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार की ओर से, जेडीए की ओर से उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि उनके अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। हालांकि ये जो सड़क के नियम है कि आखिरकार कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, जो मुख्य रास्ते कितने चौड़े होने चाहिए, उनका कहीं न कहीं अतिक्रमण करके उनका हनन किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी रोशन लगातार वहां पर मौजूद हैं। एक बार फिर से रोशन का रुख कर लेते हैं। रोशन, जरा बताइए, विस्तार से बताइए कि आखिरकार कैसे अब यह कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोग जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं उनका क्या किया जाएगा, उनको लेकर के क्या प्लानिंग है? देखिए, ये इस सेक्टर रोड के अंदर करीब 250 से ज्यादा जो मकान दुकान जो निर्माण है, उन्हें जेडीए ने सेक्टर रोड में आने के चलते नोटिस दिया था। ये सेक्टर रोड में होने के चलते अवैध थे। जेडीए ने यहाँ पर जो अप्रूव जो पट्टा है वो यहाँ पर नहीं दिया था। इसके बाद में लगातार आसपास की जो कॉलोनियां हैं उनकी कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो मांग यहाँ पर कर रहे थे कि ये जो सेक्टर रोड है, जो मुख्य मार्ग है, उसका निर्माण हो। और यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं उनकी बताया जाता है कि यहाँ पर परेशानी उन्हें यहाँ पर होती थी। उसके बाद में ये जो जेडीए की जो कार्रवाई है वो प्रस्तावित यहाँ पर की गई। हाईकोर्ट के निर्देशन में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो जेडीए प्रशासन है अपनी पूरी यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर और जो है संसाधनों के साथ यहाँ पर जो निर्माण है उसे ध्वस्त करने में यहाँ पर जुटा हुआ है। ये करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी बुलडोजर है उसकी यहाँ पर मदद यहाँ पर ली गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर जेडीए के एनफोर्समेंट विंग से लेकर जो इंजीनियरिंग विंग है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर जिन निर्माणों को जो चिन्हित किया गया है, जो सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहे हैं उन्हें ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि जो जेडीए का जो प्रवर्तन जो दस्ता है वो यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। उन तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ये यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निर्माण थे, जो सड़क सीमा की जद के अंदर आ रहे थे, उन्हें हटाया यहाँ पर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सड़क सीमा के दोनों ओर इस तरीके के जो निर्माण हैं उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर चिन्हीकरण यहाँ पर कर इंजीनियरिंग विंग की ओर से आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये सड़क सीमा के ऊपर जो बाउंड्री वाल यहाँ पर जो निर्माण थे उन्हें जेडीए का जो बुलडोजर है ध्वस्त कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो 100 फीट जो सेक्टर रोड है इसके निर्माण से बताया जाता है कि यहाँ के लोगों की जो राह है वो आसान होगी, एक कनेक्टिविटी मिलेगी न्यू सांगानेर रोड से।